नहीं, क्या हुआ कि श्रद्धा ने जब मुझे बात की कि आप मनोज हैं, तो मैंने कहा हाँ मनोज हूँ। क्योंकि तब तक क्या हुआ, सर ने, विकास सर ने क्लास में एक बार हमारा कुछ अच्छा लिखा पसंद आ गया उनको, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये लड़के में दम है, ये लड़का कुछ न कुछ करेगा। तो जैसा आप बोल रहे हैं, हाँ सही में लड़कियों को लग रहा था कि ये लड़का आगे जाने वाला है। पर श्रद्धा ने जब मुझे बोला कि आप मनोज हैं, तो मैंने सबसे पहले उसको पूरी गंभीरता से देखा ऊपर से नीचे तक। मैंने कहा हाँ मैं मनोज हूँ। आप? मैंने कहा श्रद्धा। और ये नाम बड़ा अट्रैक्टिव है, श्रद्धा जो नाम है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव नाम है। बिल्कुल आपके लिए तो बहुत है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो उसने कहा अल्मोड़ा। अब एक तो नाम अच्छा, ऊपर से अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हम लोगों ने क्या है, बचपन में जो मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें एक चैप्टर है अब्बू खां की बकरी। तो अब्बू खां की बकरी जाकिर हुसैन साहब ने, जो हमारे राष्ट्रपति रहे, बिल्कुल। उन्होंने वो एक कहानी लिखी है जिसमें अब्बू खां की बकरी के बारे में बताया। तब से अल्मोड़ा दिमाग में चलता रहता था। तो अल्मोड़ा, तो दो चीज़ अच्छी हो गई। तीसरा फिर हमने इनसे पूछा कि तो आप कहाँ रहते हैं? तो बोला कि ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, चल रहा है स्ट्रगल, पर आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, सर बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। तो उसी दिन ऐसा लगा कि यार कुछ तो अलग है इस लड़की में, जो थोड़ा डिफरेंट है और ये सच्ची लग रही है। और दूसरा, पहाड़ के लोग बड़े सच्चे होते हैं, सुना भी था मैंने। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो उसने कहा अल्मोड़ा। अब एक तो नाम अच्छा, ऊपर से अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हम लोगों ने क्या है, बचपन में जो मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें एक चैप्टर है अब्बू खां की बकरी। तो अब्बू खां की बकरी जाकिर हुसैन साहब ने, जो हमारे राष्ट्रपति रहे, बिल्कुल। उन्होंने वो एक कहानी लिखी है जिसमें अब्बू खां की बकरी के बारे में बताया। तब से अल्मोड़ा दिमाग में चलता रहता था। तो अल्मोड़ा, तो दो चीज़ अच्छी हो गई। तीसरा फिर हमने इनसे पूछा कि तो आप कहाँ रहते हैं? तो बोला कि ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, चल रहा है स्ट्रगल, पर आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, सर बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। तो उसी दिन ऐसा लगा कि यार कुछ तो अलग है इस लड़की में, जो थोड़ा डिफरेंट है और ये सच्ची लग रही है। और दूसरा, पहाड़ के लोग बड़े सच्चे होते हैं, सुना भी था मैंने। मैं मुरैना में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जौरा तहसील है एक, उसमें गाँव है बिलगाँव। मैं बिलगाँव का रहने वाला हूँ। तो हमारा जो गाँव है वो ऐसा गाँव है जहाँ पर के हमारे आसपास सब चकल बहुत होती थी पढ़ाई के लिए। सिस्टम ये था कि 12th पास कर लो कैसे भी, और एक बार 12th पास हो गया ना और अच्छे नंबर आ गए, तो आपको कहीं ना कहीं लटकने का मौका मिल जाएगा। तो लटकने का मतलब था कि या तो आप कहीं चपरासी बन जाएंगे, या आप हो सकता है शॉर्ट हैंड सीख लेंगे तो कुछ कहीं क्लर्क बन सकते हैं, या आप टाइपिंग सीख लेंगे तो कहीं कुछ और चीज़ ऐसी आ सकती है जो आपके हाथ में नहीं हो। तो मैंने टाइपिंग सीखना शुरू कर दिया था, हिंदी की टाइपिंग। उस समय हिंदी की टाइपिंग चलती थी, अब तो लोग इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं। तो वो मैंने शुरू कर दिया था, और वो ऐसा शुरू किया मैंने कि आज भी आप, अगर आज मुझे मतलब अकेले बात करता हूँ या कोई बात करता है, तो मेरे हाथ अपने आप चलने लगते हैं उस पर अभी भी। इतना अच्छा मैंने टाइपिंग सीखी। बस 12th पास होने की थी कि ये और हो जाए तो मैटर खत्म हो जाए। लेकिन उसमें ये था कि परसेंटेज चाहिए थी, बिना परसेंटेज को मतलब नहीं निकलेगा। सब लोगों ने बताया कि भाई परसेंटेज का तो एक ही तरीका है कि ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जाए जहाँ जम के निकल चलती हो। हमारे साथ के कई उसके पहले लोग थे, वो सब बड़े अच्छे नंबर से पास हो चुके थे। तो हमने कहा हम भी चलो इसी गंगा में नहा लेते हैं। तो वो नकल वाले स्कूल में एडमिशन लेकर के हमने पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ की नहीं थी, तैयारी इसी बात की थी, खेत पे काम करो, इधर करो उधर करो, जाके नकल तो चलने वाली। हमारे पास में कुल मिलाकर के मेरे जो पिताजी हैं उनके पास में उनके हिस्से में 3 बीघा जमीन। लेकिन क्या था, चाचा की 3 बीघा, चाचा के भाई की, ताऊ की 3 बीघा, ऐसे करके 9 बीघा थी, जिसमें हम सब लोग मिलकर बहुत होता है। गेहूं के साथ सरसों बहुत होती है। इनफैक्ट ईमानदारी से देखा जाए तो पूरा भिंड मुरन्ना जो है वो जो आगे बढ़ रहा है वो सरसों के दम पे ही बढ़ रहा है। क्योंकि सरसों दो तरह की है। सरसों एक तो वो होती है जो पूरे 6 महीने की होती है, एक होती है तिमाही सरसों। तो ये जो 3 महीने वाली सरसों है ना, तोरिया सरसों बोलते हैं इसको। तो तोरिया सरसों का क्या है, 3 महीने में हो जाती है, प्लस तेल काफ़ी निकलता है। तो आप देखेंगे मुरन्ना में बहुत सारे ऑयल मिल हैं सरसों के तेल के, घानी, कच्ची घानी वाले। तो इसलिए सरसों ने क्या किया है ना, हमारे पूरे एरिया को थोड़ा समृद्ध कर दिया है अब। क्योंकि नहीं तो 3 बीघा 4 बीघा ये बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बीघा में गिनी जाती है। पर सरसों के चक्कर में ऐसा हो गया है कि जब भी किसी, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है कि जब भी कोई बोलता है कि बच्चे की शादी कैसे करेगा, तो बोलता है अरे है ना सरसों, कर देंगे। सरसों क्या है, हम लोग भर के रखते हैं अपने घरों पे, करेंगे जी। तो वो जोर की नकल होती है। और नकल भी ऐसे होती है कि बिल्कुल बोर्ड पे लिखा के एकदम आराम से इतना, और रख दो, चाँप दो, और रिजल्ट आ ही जाएगा अच्छा, तो आप पास हो जाएंगे। पर हमारा भाग्य कुछ और था कि नकल नहीं हुई। ऐसे ऑफिसर आ गए जिनको मजा आता था नकल रोकने में, और उनका ऐसा था कि यार नकल नहीं होना चाहिए, तो वो अलग अलग स्कूल में जा रहे थे। तो पहले तो लग रहा था कि सब सेट है, सब सेट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, हमारा लगभग पूरा स्कूल फेल हुआ। तो उस फेल हो जाने के बाद दिमाग में आया कि यार ये करना क्या है आखिरकार, क्यों ऐसा है। फिर वो उस बंदे से जो जिसने नकल रुकवाई, उससे भी कुछ उनका दुष्यंत सिंह, तो उसमें उन्होंने कई बार मैंने देखा पूरे पूरे जो हमारे जौरा तहसील में ना उनका बहुत नाम था। वो जहाँ जाते थे वो सब बंद हो जाता था, जो गलत चीज़ें सब बंद हो जाती थी। वो इतना दमदार था कि सब डरते थे उससे। तो उन्होंने थोड़ा प्यार किया, थोड़ा प्रेम दिखाया हमारे प्रति।